नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप सिंह इनका नाम था असली। और जिस तरीके की चीजें अब रही हैं पंजाब में, जिस तरीके का माहौल सा बना है पिछले कुछ दिनों में, बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में मिक्का सिंह ने भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या को शर्मनाक बताया है और यह भी कहा है कि वो आज शर्मसार है। कल 30 राउंड से भी ज्यादा गोलियां बताई गई चली हैं उनकी थार गाड़ी पर। हालांकि उनकी जान को पहले भी खतरा था, धमकियां उनको आती रहती थी, ये बातें साफ थी। उसके बावजूद भी वो विदाउट बुलेट प्रूफ गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे। और उस गाड़ी की हालत देखकर ये साफ है कि कितना ज्यादा ताबड़तोड़ ये हमला था। इस हमले पर पूरी इंडस्ट्री स्तब्ध है। इस पर राजनीतिक गलियारे जो हैं वो भी गर्म हो चुके हैं, उनके तवे चढ़ चुके हैं। फेमस सिंगर मिक्का सिंह भी सिद्धू मूसेवाला की इस ट्रेजिक मौत पर उनको गहरा सदमा लगा है, बहुत करीब थे वो। मिक्का सिंह ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या को शर्मनाक बताया। मिक्का सिंह ने सिद्धू मूसेवाला को याद करते हुए सिंगर संग अपनी एक तस्वीर को शेयर किया है। फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में कड़े शब्दों के साथ जो लिखा मैं आपको बता दूं। मिक्का सिंह ने लिखा है, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे पंजाबी होने पर गर्व है, लेकिन आज मुझे यही बात करते हुए शर्म महसूस हो रही है। 28 साल का एक यंग टैलेंटेड लड़का जो इतना पॉपुलर था और जिसका फ्यूचर इतना ब्राइट था, उसे पंजाब में पंजाबियों ने ही मार डाला है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मेरी प्रार्थनाएं हैं उनके परिवार के साथ। पंजाब सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके इस पूरे मामले पर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द जो है अपराधियों को पकड़ने की कोशिश भी करे। आपको यह भी बता दूं कि घर वाले जो हैं उन्होंने पहले ही बताया है कि उनको बहुत ज्यादा धमकियां पिछले 10 दिन से मिल रही थी, बार बार मिल रही थी। इसके बावजूद उनकी सिक्योरिटी हटाई गई और उनकी मां जो है उन्होंने जो है शमशान घाट से जब अंतिम क्रिया हुई उसके बाद केजरीवाल सरकार पर बड़े सवाल भी उठाए और ये भी कहा कि मेरे अभी बेटे और भी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं वो अपने आप में मायने रखती है। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि अब जब सिद्धू मूसेवाला नहीं है तो उसके घर के सामने सिक्योरिटी बड़ी चाक चौबंद कर दी गई है। तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब वो थे तब था नहीं, अब जब वो नहीं है तो यहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी भी बना दी गई है और ये सारी चीजें हो रही है। बिना बुलेट प्रूफ कार में जो है वो निकले थे, ये बातें सामने आ रही हैं। पुलिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंगवार में हुई है, यानी कि जो पंजाब में गैंग अब उभर कर सामने आ रहे हैं उनकी वजह से ये। उन्होंने कहा कि मूसेवाला को सुरक्षा मिली हुई थी लेकिन कमांडो साथ लेकर नहीं निकले थे। उन्होंने कहा कि अलग अलग बोर के 3 हथियारों से मूसेवाला को गोली मारी गई, जिसमें 9 mm की पिस्टल भी है। उन्होंने बताया कि मौके पर आईजी रेंज कैंप के रहे हैं। सीएम के आदेश के बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया, घटना की जांच हो रही है। और ये जो बयान है वो पंजाब के डीजीपी वीके भावरा ने कहा है। घटनाक्रम पर जाने के बाद डीजीपी ने यह बताया है कि एसएसपी मानसा और बठिंडा को जांच में लगाया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी नजर रखे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द ही इस केस में खुलासा किया जाए। डीजीपी का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला के पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ कार भी थी और कमांडोज भी थे, लेकिन वे बुलेट प्रूफ कार और 2 कमांडोज को घर पर छोड़ के गए थे। उन्होंने कमांडोज से कहा था कि आपको आने की जरूरत नहीं है। यानी कहीं से कहीं ना कहीं ये मुखबरी भी इसमें पूरी रही होगी कि किस वक्त वो कैसे निकल रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इतना ज्यादा जब उनकी जान को खतरा था वो थार लेके निकले हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी को घर छोड़ के। डीजीपी ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, इसकी जांच की जा रही है। घटना स्थल से 30 खाली पेटी भी मिले हैं। ऐसा लगता है कम से कम 3 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। पंजाब पुलिस का मानना है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंगवॉर की वजह से हुई है। सिद्धू की सुरक्षा में कम जरूर की गई थी लेकिन हटाई नहीं गई थी। सरकारी सुरक्षा के अलावा सिद्धू का अपना निजी सुरक्षा दस्ता भी था। साथ ही वो घर से जब भी निकलते थे बुलेट प्रूफ कार में ही सवार होते थे। दुर्भाग्यवश आज सिद्धू जब घर से बाहर निकले तो ना तो सरकारी सुरक्षा कर्मियों का साथ था, ना निजी गार्ड थे और ना ही बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। यहां पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या घर से ही जब वो निकल रहे हैं तो वहीं से किसी ने मुखबरी की है? क्योंकि बुलेट प्रूफ कार लेके वो पहली बार नहीं निकले थे, ना ही कोई सिक्योरिटी है, आराम से जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है। सूत्रों ने अगर बात करें तो आज तक को ये रिपोर्ट में बताया है कि 8 अगस्त 2021 को मोहाली में दिन दहाड़े अकाली लीडर जो थे यूथ के विक्की मिडूखेड़ा की हत्या हुई थी और उसके बाद ये बड़ा बवाल पहुंचा था। विक्की पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी थे।
हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम जो है वो सामने आया था। पुलिस मैनेजर तक पहुंचती, इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया भाग गए थे। इसके बाद जो है ये सारी की सारी कहानी, लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका था। अगस्त 2021 में मोहाली में विक्की जो है उसकी हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू पर हमले की फिराक में था और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने ये कांड कर दिया। आपको ये बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में है और बताया जा रहा है कि जेल से वो अपने गैंग को ऑपरेट करता है। गैंग में 700 शूटर बताए गए हैं जो हर जगह पर एक्टिव हैं। उसके ज्यादातर लोग कनाडा में बैठे हैं और वहीं पर भी उनका जो खास है गोल्डी बरार, जिसने की दावा किया है कि ये हत्या उसने की है और ये बदला है उसके भाई गुरुलाल बरार की हत्या के पीछे सिद्धू मूसेवाले का हाथ होने का। तो ये बातें, इस तरीके की चीजें आ रही हैं। आपको बता दूं कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। मूसेवाला 4:30 बजे अपने घर से निकले थे। कार में गनमैन नहीं था, सिर्फ 2 प्राइवेट आदमी उसके साथ थे। 5:30 बजे वारदात हुई। 2 कार पीछा कर रही थी, सामने से फायरिंग हुई। हत्याकांड में 3 अलग अलग बोर की गोलियां बरामद हुई है, यानी कि 3 हथियारों का यूज किया गया है। पंजाब पुलिस के 4 कमांडो मूसा की सुरक्षा में थे। इनमें से 2 वापस लिए गए थे, 2 अभी भी थे। पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। तो ये बातें सामने अब तक आई है। इस केस में आगे क्या होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा।